विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे अष्टमः पाठः सूक्तिस्तबकः। इसमें हमने पहला जो भाग था उसमें पहला श्लोक का अध्ययन कर लिया था, जिसमें हमने जान लिया था कि हमारे द्वारा हमेशा परिश्रम जो है, मेहनत है, वही करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत करने से ही कार्य सफल होते हैं, सिद्ध होते हैं। अगर हम सोचते रहेंगे तो हमारे कार्य कतई नहीं पूरे होंगे, इसलिए हमें मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, अब आज हम पढ़ने वाले हैं द्वितीय श्लोकः, अर्थात इस श्लोक में हम क्या पढ़ेंगे। इससे पहले पिछले वीडियो में मैं कुछ प्रश्न आपको देकर गया था, उनकी उत्तर की जांच कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने सही सही उत्तर लिखे होंगे। आइए जांचते हैं। पहला प्रश्न था हमारा, कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति, कार्य किससे सिद्ध होते हैं या किसके द्वारा सिद्ध होते हैं। तो कार्य आपको पता है विद्यार्थियों, आपने सीखा है कि मेहनत से होते हैं, परिश्रम से होते हैं। और अपने यहाँ पर श्लोक में एक शब्द आया है मेहनत के लिए, परिश्रम के लिए, उद्यम। और तृतीया विभक्ति में यहाँ पर देखिए केन, किसके द्वारा, तो ये प्रश्नवाचक पद है, इसी के आधार पर हमारा उत्तर हो जाएगा उद्यमेन। ठीक है विद्यार्थियों, चूंकि एक पद में पूछा गया था, सही होगा आपका, ऐसी उम्मीद करता हूं। आगे दूसरा प्रश्न था, सुप्तस्य सिंहस्य मुखे केन प्रविशन्ति, सोए हुए शेर के मुख में कौन प्रवेश नहीं करते। तो शेर जंगल में रहता है, जंगल में रहता है, जब वह सोया हुआ रहता है तो सोचता है कि कोई ना कोई शिकार आ जाएगा, और शेर का प्रिय शिकार क्या होता है, हरिण। तो यहाँ पर देखिए के, कौन, ठीक है ना, न प्रविशन्ति, प्रवेश नहीं करते हैं, तो यहाँ अपना उत्तर आ जाएगा मृगाः। ठीक है विद्यार्थियों, दोनों उत्तर आपके सही होंगे, ऐसी उम्मीद के साथ आगे चलते हैं अगले श्लोक पर। दूसरा श्लोक देखिए अपने पास में, आपकी पाठ्य पुस्तक का उच्चारण करते हैं। आइए, पुस्तके पठितः पाठ जीवने नैव साधिता, किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक। ठीक है विद्यार्थियों, आपको भी इसी प्रकार से सस्वर वाचन करना है, इनका उच्चारण करना है और बार बार उच्चारण करना है, ताकि आपको ये श्लोक याद हो जाए, क्योंकि बहुत ही शिक्षाप्रद श्लोक यहाँ पर दिया गया है। आइए जानते हैं इसमें क्या बताया गया है। अत्र वर्णितम यत्, यहाँ पर वर्णित किया गया है कि वयम यानी हम सब, विद्यार्थियों आपके लिए बात कही गई है कि यानी कि हम सब यानी आप सब, पठित पाठानां धारणम जीवने करवाम, पठित पाठों का यानी कि जो आप कक्षा में पढ़ते हैं, ठीक है, जो पाठ या जो शिक्षा, जो ज्ञान, जो सीख आप जानते हैं प्रतिदिन, उसको, उसका जो धारण है यानी उसको जो अपनाना है, वो जीवन में करवाम, करना चाहिए, जीवन में अपनाना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। यानी कि जो शिक्षा प्रतिदिन आप सीखते हैं कक्षा में पाठ के माध्यम से, यानी एक अध्याय के माध्यम से, उसको आप अगर जीवन में अपनाते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। आइए जानते हैं इसके कठिन शब्दार्थ। पुस्तकें यानी पुस्तक में, पठितः पढ़ा गया या पढ़ा हुआ, जीवने जीवन में, नैव नहीं, ठीक है, यहां पर देखिए विद्यार्थियों नैव अर्थात न धन एव, ठीक है, ये दोनों ही अव्यय है, नहीं, ठीक है, न ही या नहीं। साधितः उपयोग किया हुआ या उपयोग किया गया, भवेत होगा या होना चाहिए, सार्थक अर्थपूर्ण या प्रयोजन से युक्त। ठीक है विद्यार्थियों, आइए हम पुनः श्लोक की ओर बढ़ते हैं। यहां पर देखिए विद्यार्थियों, पुस्तके का मतलब होता है पुस्तक में, पठितः यानी पढ़ा गया। जब आप कक्षा में बैठते हैं तो कोई ना कोई पाठ आप पढ़ रहे होते हैं, तो उस समय उस पुस्तक में जो पढ़ा गया पाठ है वह पठितः पाठः, वह पाठ, वह सीख, ठीक है ना, वह ज्ञान जो आपने उस कक्षा में बैठे हुए पाठ के माध्यम से सीखा, ठीक है, जीवने अपने जीवन में, नैव नहीं, साधिता उपयोग किया, यानी आपने पाठ पढ़ लिया, कक्षा में बैठे हुए आपने पाठ पढ़ लिया, लेकिन पाठ पढ़ने के बाद आपने उस पाठ से क्या शिक्षा आपको मिली उसको आपने अपने जीवन में नहीं उतारा, नहीं उपयोग में लेकर आए आप, तो ठीक है, किम भवेत क्या होगा, ठीक है, तेन पाठेन
उस पाठ के पढ़ने से क्या लाभ, ठीक है, उस पाठ के पढ़ने से क्या प्रयोजन। अर्थात आपने आधा घंटा कक्षा में आप बैठे, आपने पाठ पढ़ा और पाठ से जो ज्ञान या शिक्षा मिलनी चाहिए, जो मिलती है, उसका ग्रहण आपने अपने जीवन में नहीं किया, नहीं उतारा उसको, तो फिर उस पाठ को पढ़ने से क्या लाभ। जीवने यो न सार्थक, जो जीवने यानी जीवन में, यो यानी जो, न नहीं सार्थक सिद्ध नहीं हुआ, सार्थक नहीं हुआ, अर्थात आपने जीवन में नहीं अपनाया तो वह उस पाठ का पढ़ा हुआ होना बेकार गया, अर्थात आपने पढ़कर भी कुछ नहीं पढ़ा। कहने का मतलब आपको पढ़ा हुआ ज्ञान जो है आपका, वो आप अपने जीवन में अपनाएं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो पढ़ लिया उसको आप अपने जीवन में अपनाते जाइए और अपनाने से उस पाठ की सफलता सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, आइए विद्यार्थियों यहाँ पर अन्वय हम देखते हैं। पुस्तके पठितः यह पाठः जीवने नैव साधितः जीवने सार्थकः न भवति तेन पाठेन किम भवेत्। ठीक है विद्यार्थियों, अब आगे देखिए, इसका भावार्थ हम जानते हैं। भावार्थ देखिए, यदि पुस्तके पठितानां पाठानां स्वस्य जीवने स्वीकरणम उपयोगम वा न कृतं तर्हि तेन पठितेन पाठेन किं प्रयोजनम, अर्थात किमपि न इति भावः, अतः पठित शिक्षाया उपयोग जीवने करणीय। यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों क्या बताया गया है, यदि पुस्तक में पठितानाम पाठानाम, जो पढ़े गए हैं पाठ, पुस्तक के माध्यम से आपके द्वारा जो पाठ पढ़े गए हैं वे पाठ स्वस्य जीवने, ठीक है, पाठ का मतलब यहाँ सीख से है, ज्ञान से है, शिक्षा से है, ठीक है ना, तो वह सीख व ज्ञान स्वस्य जीवने खुद के जीवन में स्वीकरणम उपयोगम वा न कृतम, स्वीकार नहीं किया गया या उसका उपयोग आपने अपने जीवन में नहीं किया, तो तर्हि यानी तो तेन पठितेन पाठेन, वह पाठ जो पढ़ा गया है उसके द्वारा किम प्रयोजनम, क्या प्रयोजन, उसका क्या प्रयोजन है, अर्थात किमपि न, कोई भी प्रयोजन नहीं है, जो आपने पढ़ा वो सिर्फ बेकार गया, आपने टाइम पास किया, ठीक है ना, उसका कोई प्रयोजन, कोई लाभ आपको जिंदगी में नहीं मिला। अतः इसीलिए पठित शिक्षायाः, ठीक है, जो आपकी कक्षा में शिक्षा ली गई है, पढ़ा गया है पाठ जो है, उससे आपको क्या शिक्षा मिल रही है, उसका उपयोग स्वजीवने, अपने जीवन में करणीय करना चाहिए। आपको भी आपकी कक्षा में जो कुछ सीख मिले उसको सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, और इस सीख को ध्यान में रखते हुए हम विराम लेते हैं और अगले वीडियो में अगला श्लोक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।